सोनाक्षी ने कॉलेज से घर आकर जब माँ से बोला कि वो कॉलेज की तरफ से शिमला घूमने जाना चाहती है तो माँ ने यह कहकर उसकी बात टाल दी कि पापा से पूछ लो, वह अगर जाने को कहते हैं तो चली जाना, वो हाँ कर देते हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। सोनाक्षी के लिए वह 4 घंटे 4 दिन के बराबर थे। पापा जब आए तो वह चाहकर भी उनसे बात नहीं कर पाई। वह अंतर्मन से यह भी जानती थी कि यदि उसने बात नहीं भी की तो भी माँ अवश्य ही उन्हें बता देगी। वह इंतजार कर रही थी कि माँ ही यह बात कर ले तो अच्छा रहेगा। रात के खाने पर जब वह अपने कमरे से नीचे बैठक में खाना खाने के लिए आई तो माँ पापा को पहले ही खाना परोस चुकी थी। जब वह खाना खाने के लिए पापा के सामने टेबल पर बैठी तो रोज की तरह पापा ने उसे मुस्कुराकर नहीं देखा था। तब उसे लगा कि शायद पापा की मर्जी नहीं है। वह 10 मिनट उसे बहुत लंबे लग रहे थे। किसी तरह उसने अपना खाना खाया और जैसे ही उठने लगी तो पापा बोले, मेरी महारानी कॉलेज की तरफ से कहाँ घूमने जा रही है? यह सुनते ही वह वहीं धम्म से बैठ जाती है और खुश होते हुए बोली, मतलब माँ ने आपको सब कुछ बता दिया क्या? पापा मुस्कुराते हुए बोले, तेरी माँ है, तुझे क्या लगता है कि इतनी देर वो कोई बात पचा सकती है? सोनाक्षी खुश होते हुए बोली, हाँ ये बात तो है। आप क्या कहते हैं, फिर मैं जाऊं? पापा कुछ देर चुप रहकर मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है, लेकिन अपना ध्यान रखना और फोन करती रहना। सोनाक्षी को लग रहा था जैसे उसे जन्नत मिल गई हो। वह जल्दी से उठती है और पापा के गले लग कूदती हुई अपने कमरे में आकर जल्दी से अपनी दोस्त रूही को फ़ोन मिलाती है। रूही उसकी बात सुन खुश होते हुए बोली कि उसके मम्मी पापा ने भी हाँ कर दी है। यह सुनकर सोनाक्षी खुशी से झूम उठती है। रूही से बात कर सोनाक्षी आंख बंद कर शिमला के सपने संजोने लगती है। 2 दिन बाद रूही सोनाक्षी के साथ बिस्तर पर लेटते हुए बोली, सोनू तुझे आज क्या हो गया था? पूरे सफर में दिव्या मैडम के पास क्यों बैठी रही? यहाँ आने का सारा मजा ही खराब कर दिया। सोनाक्षी हंसते हुए बोली, अरे यार, मैडम से मिलने और बात करने का समय ही कहाँ मिलता है। आज खाली थी और मैडम भी अच्छे मूड में थी, बस इसलिए, और मैंने तेरा मजा कैसे खराब कर दिया? रूही सोनाक्षी से चिपकते हुए बोली, अबे यार, हम यहाँ मौज मस्ती करने आए हैं और यहाँ भी कॉलेज की पढ़ाई की बातें करने आए हैं क्या? तूने आज बहुत कुछ मिस कर दिया। मैंने तो बस आज। वह अलग होकर लेटते हुए बोली। सोनाक्षी हैरान होते हुए बोली, अब आगे भी बोलेगी या फिर मैं लात मार कर तुझे इस ठंड में बिस्तर से नीचे गिरा दूँ? रूही सोनाक्षी से एक बार फिर से चिपकते हुए बोली, मैडम जी, आप तो दिव्या मैडम के साथ बात करने में मस्त थी। आपने रास्ते भर उन लड़कों को हमारी बस के आगे पीछे अपनी गाड़ी चलाते हुए देखा ही नहीं। वो 4 लड़के थे। मुझे तो एक बहुत ही मस्त लग रहा था। तुझे याद है ना, जब रास्ते में हम लोग खाना खाने के लिए रुके थे तो वो भी लोग रुके थे वहीं पर। एक लड़का जो नीली शर्ट पहने था बार बार मुझे देख रहा था। यार, वो लोग भी यहाँ घूमने आए हैं क्या? बस कल जब हम घूमने निकले तो वो मुझे मिल जाए, मैं खुद ही जाकर उसे प्रपोज कर दूंगी। सोनाक्षी हंसते हुए बोली, तो अभी जाकर क्यों नहीं प्रपोज कर देती? सुबह का क्यों इंतजार कर रही है? रूही ठंडी आह भरते हुए बोली, अभी कैसे कर सकती हूँ, इतना बड़ा शिमला है, वो पता नहीं कहाँ ठहरे होंगे। सोनाक्षी बैठते हुए बोली, नीली शर्ट वाला ठीक ही था, लेकिन मुझे तो काली शर्ट वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सोनाक्षी की बात सुन रूही हैरान होते हुए बोली, हाँ काली शर्ट वाला भी था, लेकिन तुझे कैसे पता लगा?
कहकर वह सोनाक्षी को चिकोटे काटते हुए बोली, बड़ी चालू है, इसका मतलब तेरी नजर सब जगह पर थी और मैं सोचे बैठी थी कि तू मैडम के साथ बातों में मस्त है। सोनाक्षी रूही के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, मैडम जी मुझे तो इससे आगे भी पता है। मैं कुछ और बोल पाती इससे पहले ही रूही सोनाक्षी का हाथ पकड़कर बोली, क्या पता है, बोलना, इससे आगे तुझे क्या पता है? मतलब तू ये जानती है कि वो लोग कहाँ ठहरे हैं? बता ना प्लीज प्लीज बता ना। कहकर वह सोनाक्षी को अपनी ओर खींचने लगती है। सोनाक्षी उसकी बात सुनकर अपनी जुबान निकालकर उसे चढ़ाती हुई बोली, जी मुझे तो मैं बता दूंगी, लेकिन तू वादा कर कि अभी तू कोई भी बेवकूफ़ी नहीं करेगी। जो भी करना है हम सुबह मौका मिलते ही करेंगे। वैसे भी वो लोग अभी दारू पी रहे हैं। रूही हैरान हो अपने सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, यार मैं तो तुझे अभी तक पहचान ही नहीं पाई। अंदर खाते तो तू बहुत ऊंची चीज है। सब मुझे तेज कहते हैं क्योंकि मैं मुंह फट्टू, लेकिन यार तू तो मेरी माँ निकली। मतलब तुझे सब पता है। वैसे तुझे इतना सब पता कैसे? बता ना प्लीज बता ना। कहकर वह सोनाक्षी को गुदगुदी करने लगती है। रूही को मालूम था कि सोनाक्षी को कमर में गुदगुदी करने पर वह सहन नहीं कर पाती है। उसे ऐसा करता देख सोनाक्षी हंसते हुए उठ खड़ी होती है और बचने के लिए रूही से दूर जाकर खड़ी हो जाती है। रूही उसे दूर खड़ा देख एक बार फिर उसके पास आकर उसे गुदगुदी करने लगती है। सोनाक्षी अपने को बचाते हुए खिड़की के पास आकर खड़ी हो जाती है। वह अपनी हंसी रोकते हुए बोली, यहाँ के मर और देख ले, वो लोग बगल वाले होटल में सामने ही बैठे हैं। यह सुनकर रूही भागकर खिड़की के पास आ जाती है। वह देखती है कि उसकी पसंद का लड़का हाथ में गिलास लिए झूम रहा था और सोनाक्षी की पसंद का लड़का गिटार बजा रहा था। बाकी दोनों लड़के बिस्तर पर बैठे कुछ गा रहे थे। ये दृश्य देख रूही खुशी से झूमते हुए सोनाक्षी को अपने बाहुपाश में जकड़कर उसके गाल पर एक चुंबन अंकित करते हुए बोली, यार तू तो बहुत ऊंची चीज निकली। क्या बात है यार, क्या बात है। चल हम भी उनकी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। सोनाक्षी रूही को खींचकर बिस्तर पर बैठाते हुए बोली, पागल है क्या? न जान न पहचान और चली है उनसे इस समय मिलने के लिए। तू तो सचमुच एकदम पागल है। माना कि वो दोनों लड़के अच्छे लग रहे हैं और ये भी माना कि उनको और उनके सलीके को देखकर अंदाजा लगता है कि वो लोग जरूर किसी अच्छे घर से होंगे, लेकिन उनके बाकी साथी भी उठाई गिरे लगते हैं। ऐसे में हमें कुछ अलग से करना होगा और बहुत संभल कर चलना होगा। रूही मुस्कुराते हुए बोली, बेबी तू इतना क्यों सोचती है? पर पगली तू क्या समझी थी कि मैं सचमुच वहां चली जाऊंगी क्या? इधर आ मेरे पास बैठ। कहकर वह उसका हाथ पकड़ अपने पास बैठाते हुए फिर से बोली, मैडम जी हम यहाँ 3 दिन हैं और उनकी आज की हरकत देखकर तो लगता है कि वो लोग कल भी हमारे आसपास ही रहेंगे। ऐसे में हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो करना है वो सोचेंगे और करेंगे। अगर हमारा उनका कुछ लिखा है तो जरूर कुछ ना कुछ होगा। रूही की बात सुन सोनाक्षी मुस्कुरा कर बोली, यार तूने अपनी इमेज बहुत गंदी बना रखी है, लेकिन तेरा ये रूप देखकर तो लगता है कि तू ऐसी है नहीं जैसी तू दिखाती है। रूही सोनाक्षी को लेटने का इशारा करते हुए बोली, आज के ज़माने में मैडम ऐसी ही इमेज होनी चाहिए। सब ये समझते हैं कि मैं बिना समझे सोचे कुछ भी करती हूँ या कर सकती हूँ, जबकि असल ज़िंदगी में मैं ऐसा कुछ नहीं करती। खैर अब सो जा, मेरे बारे में फिर कभी सोच लेना, अभी तो उनके सपने संजो। कहकर रूही लेटकर रजाई ओढ़ लेती।